दोस्तों, कल मुझे लखनऊ क्राइम ब्रांच से एक कॉल आता है और उसमें मुझे बताया जाता है कि मेरे मोबाइल का डाटा निकाला गया है और जिसमें बहुत सारी क्राइम एक्टिविटी देखी गई है। और अगर मैं जेल जाने से बचना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जेल ना जाऊँ, तो उसके लिए मुझे फला नंबर पे कुछ पैसे पेमेंट करने होंगे, जिससे कि जो सामने का जो अधिकारी है जिसने मुझे कॉल किए थे, उसने कहा कि वो क्राइम ब्रांच से, लखनऊ क्राइम ब्रांच से फ़ोन कर रहा है और वो मेरे डाटा को डिलीट कर सकता है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और वो चाहता है कि मुझे जेल ना जानी पड़े। तो मैं उसे फला नंबर पे कुछ पैसे पेमेंट कर दूँ, लगभग 12,000 रुपये। तुरंत अगर मैं उसे पेमेंट करती हूँ तो वो मेरे सारे डाटा को डिलीट कर देगा और वो मेरी भलाई करेगा, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। तो बता दें दोस्तों कि इस तरीके से आप लोगों को भी बहुत सारे कॉल आते होंगे। कभी कभी आपको असली वीडियो के नाम पे, असली ऑडियो के नाम पे, कभी बॉयफ्रेंड अफेयर के नाम पे, इस तरीके के बहुत सारे आपको भी कॉल आए होंगे। कभी कुछ इनाम जीतने के नाम पे। मतलब आजकल साइबर क्राइम जो इतना बढ़ गया है कि आपको कभी भी किसी भी तरीके से लोग फ़ोन करके आपको गुमराह कर देते हैं। तो बता दें दोस्तों कि आपको इस तरह के कॉल अगर आते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कल जब मुझे कॉल आया तो मैंने उनसे थोड़ी देर बात की है, लेकिन उसी में मैं उसको पकड़ ली कि ये एक फ्रॉड कॉल है। साइबर क्राइम का एक ये नया जरिया है। आपको थोड़ा समझना होगा सामने वाला किस तरीके से आपको बात कर रहा है। कल जो मुझे कॉल आया तो सामने वाला बिल्कुल स्ट्रिक्ट, एकदम जैसे उसकी बातों से बिल्कुल लग रहा था कि जैसे कोई ऑफिशियल आदमी हो, और वो एकदम टाइट होकर बात कर रहा था कि मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ और इस तरीके से आपकी एक्टिविटी देखी गई है। तो पहले तो आपको यही समझना होगा कि क्राइम ब्रांच वाले आपको कॉल नहीं करेंगे। अगर आप कोई किसी क्राइम में अगर आप लिप्त हैं तो वो सीधे आपके घर आएंगे या आपको वहीं से उठा लेंगे, आपसे वही बात करेंगे। वो आपको कॉल करके आपको डिटेल नहीं बताएंगे। अगर किसी के पास आपकी असली वीडियो फोटोज़ है तो आपको पहले खुद समझना होगा कि आपने कुछ ऐसी हरकत जब की ही नहीं है तो आपकी फ़ोटो और वीडियोज़ कहीं वायरल नहीं होने वाली है। तो थोड़ा बहुत आप अपने एक्टिविटी को भी समझिए और वहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कल उसको डांट के उसके फ़ोन तो वहीं पे कट कर दिए थे। लेकिन अगर चूँकि मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ और लगभग 5 साल मुझे हो गए यहाँ पे काम करते हुए, और इस तरीके के कई कॉल हमें आते रहते हैं। तो मैं तो जानती हूँ, लेकिन जो हमारे साधारण जनता है, जो हमारी आम बहनें भाई हैं, जिनको कि इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम है, वो इस फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं और इनके झांसे में आ जाते हैं और पैसे उनको पेमेंट कर देते हैं। तो बता दें दोस्तों कि आपको इस सब चीज़ों की डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह के कोई भी कॉल आते हैं, कल जब मुझे कॉल आया तो मैंने उसके सारे डिटेल्स निकाले और साइबर क्राइम हेल्प नंबर 1930 डिस्क्रिप्शन में है, आप नोट कर लीजिए और अपने सभी नियर डियर, अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों में सबको जो है ये भाई बहनों में ये नंबर आप बता दीजिए, वो नोट कर लें। अगर कभी भी उनको इस तरह का कॉल आता है तो वो उस पर फ्री कॉल है, उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा दें। मैंने इस नंबर पे कॉल किए, उसके बाद जिस नंबर से मुझे कॉल आया था मैंने वो वहाँ पे वो कॉल की शिकायत दर्ज करा दिए हैं। वहाँ पे कॉल को ट्रेस कर लिया जाएगा और ताकि दोबारा उस कॉल से किसी और को भी कॉल ना हो, तो वहाँ पे वो बाकी कार्रवाई होगी। और उसके बाद आप अपने आसपास कोई भी जन सेवा केंद्र हो वहाँ पे आप चले जाइए, www.government.in पे आप जो है वो वेबसाइट पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में ये वेबसाइट के नाम दे देती हूँ। वहाँ पे आप जाके जिस भी नंबर से आपको कॉल आया है उस कॉल के नंबर को लिख के रखिए। अगर आपने कोई पेमेंट भी किए हैं तो वो सारे पेमेंट डिटेल वगैरह भी आप जो है वहाँ पे ज़रूर दे दीजिए, जिससे कि आपका जो पेमेंट है वो वापस आ जाए। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा और उसके बाद वहाँ पे शिकायत ज़रूर दर्ज कराइए। डरने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया ऐसी है कि आप जितना डरेंगी लोग आपको उतना ही डराएंगे। तो डरना नहीं है, समझदारी से काम करना है। कोई भी इस तरीके की अगर कॉल आती है तो आप उसको नोट कर लीजिए और उसके बाद आप इसकी शिकायत ज़रूर कीजिए। अगर आप शिकायत नहीं करते हैं और आप इसको ऐसे ही समझ के छोड़ देते हैं तो यकीन मानिए आप तो छोड़ दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि फिर यही लोग का मनोबल बढ़ जाए और ये फिर दूसरे को कॉल करके परेशान करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके ही जैसे सब लोग हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही जैसे सब समझदार हों। जिस तरीके से कल मैंने उसको डांट के फ़ोन रख दिए थे, मैंने उसको कल बहुत डांटे और डांटने के बाद मैंने फ़ोन कट कर दिए। तो हर कोई इस तरीके से नहीं कर सकता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं
और वो जो है इनके झांसे में आ जाते हैं। तो अवेयरनेस होइए, जब भी आपको कॉल आए इस तरीके के तो आप इस नंबर पर कॉल करके उनकी शिकायत ज़रूर दर्ज कराइए। आप जब शिकायत दर्ज कराना शुरू कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक साइबर क्राइम जो है ये बंद हो जाएगा। अक्सर लोग करते क्या है कि इसको ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर मत कीजिए, अवेयरनेस रहिए। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने नंबर दे दिए हैं ये नंबर नोट कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे कई बार इस तरह के कॉल आए हैं और मैंने ये नंबर पे कॉल करके सारे जानकारी लेकर ही मैं आपको बता रही हूँ। सो आई होप कि आप अब से अपना ध्यान रखेंगे और डरेंगे नहीं और इस नंबर पे कॉल ज़रूर करेंगे।